तो प्रगति, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ प्रगीत है और समाज है। प्रगीत है, प्रगति मत पढ़ लीजिएगा, ये मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है आप लोगों से। मिस्टेक ये हमसे भी हो जाएगा, हमसे भी आगे हो सकता है। तो ये प्रगीत है, प्रगति नहीं है, जो कि क्लास 12 के ये हिंदी सब्जेक्ट से दिया गया है वीडियो। प्रगीत और समाज, ये अध्याय 9 है। इससे पहले सभी प्रकार के पाठ का जो वीडियो है अवेलेबल है। कह रहा है कि अध्याय 9 प्रगीत और समाज, इसके लेखक का नाम है नामवर सिंह। लेखक परिचय सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत से क्वेश्चन आता है, भर भर के आता है। तो कह रहे हैं कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह। हिंदी आलोचना की शिखर प्रतिभा डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। कहाँ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जियनपुर नामक गांव में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इनकी माता का नाम, नामवर सिंह के माता का नाम क्या था, तो बागेश्वरी देवी, और पिता का नाम था नागर सिंह। माता का नाम बागेश्वरी देवी और पिता का नागर सिंह। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के आवाजापुर तथा कमालपुर गांव में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बनारस के हिवेट क्षत्रिय स्कूल में से हाई स्कूल, यहाँ से हाई स्कूल से भी क्वेश्चन आ सकता है, तथा उदय प्रताप होना चाहिए कॉलेज से इंटर पास की उदय प्रताप से। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1949 एवं 1951 में क्रमशः बीए तथा एमए प्राप्त किया। ऐसा आएगा कि उन्होंने बीए प्राप्त कहाँ से किया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU कहा जाता है। बी से बनारस, एच से हिंदू, यू से यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय द्वारा इनका वो किया गया था। बीए तथा एमए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बीए तथा एमए कहाँ, किस विश्वविद्यालय से की, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। बीए कब किए इन्होंने, तो 1949 ईस्वी में, और एमए कब किए, 1951 ईस्वी में। आगे कह रहे हैं कि इन्होंने 1956 में BHU में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर PhD, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा एक, कि इन्होंने BHU में किस विषय पर PhD, तब पृथ्वीराज रासो। 2 से 3 बार देख लीजिएगा वीडियो, आप लोगों को 100% कंफर्म हो जाएगा इसलिए। और हाँ, एक बात और बता रहे हैं कि सभी 12 क्लास के जितने भी लेसन है, सभी का जो वीडियो है लेखक परिचय का, उसका हम एक मास्टर वीडियो बनाएंगे, और उसमें से आप लोगों को 10 से 12 नंबर एकदम क्लियर ही आएगा। 12 से 15 नंबर आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पार्ट से आ रहा है। कह रहे हैं कि 1953 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्यात बने, तथा 1959-60 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। यहाँ से क्वेश्चन एकदम आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ से, कब, और प्रख्यात कब बने, अस्थायी रूप से। कह रहे कि ये दिल्ली में जनयुग साप्ताहिक के संपादक थे, तथा राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। कह रहा है कि इन्होंने 1967 ईस्वी में त्रैमासिक पत्रिका आलोचना, हाँ यहाँ से आएगा क्वेश्चन, कि आलोचना का संपादन 1967 ईस्वी में किया था, जो एक त्रैमासिक पत्रिका थी, त्रैमासिक। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। उन्होंने 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में रहे। उसके बाद में 1974 ईस्वी में कुछ समय के लिए ये कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में जो है उसके निर्देशक भी रहे। JNU में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1987 ईस्वी में JNU में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है,
सेवा मुक्ति के बाद पुनः 5 वर्षों के लिए वे वहीं नियुक्त हुए। 1993 से 96 तक इन्होंने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाले। 1971 में डॉक्टर नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा एकदम कि किस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कविता के नए प्रतिमान के लिए। तो ये सब याद रखिएगा। करे कि साहित्यिक रचनाएं इनकी है। आलोचना हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग जो है, छायावाद जो है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां है, पृथ्वीराज आसू की भाषा है, इतिहास और आलोचना है, नई कहानी है, दूसरी परंपरा की खोज है, कविता के नए प्रतिमान है, वाद विवाद है, जिनकी साहित्यिक रचना है। साहित्यिक रचना से भी आता है, इसलिए ये सब बढ़िया से देख लीजिएगा। करे कि व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध जो है, बकलम खुद है, व्याख्यान संग्रह है, आलोचक के मुख से साक्षात्कार संग्रह कहना न होगा। इस क्रम में उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया। तो ये सब आप लोगों के हैं लेखक परिचय। बार बार हम करें कि लेखक परिचय देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लेखक परिचय से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है आजकल। अब चलते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। क्लास 12 के ये चैप्टर नंबर 9 है, प्रगति और समाज। तो इससे पहले सभी प्रकार के जो पाठ हैं हिंदी के, सभी की वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, अवेलेबल है। तथा सभी जो लेखक परिचय, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? नामवर सिंह। तो ये लेखक परिचय से है, और लेखक परिचय से आप लोगों को जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके देखते हुए लेखक परिचय का अलग से वीडियो भी बना दिया गया है। सभी लेखक परिचय का अलग से वीडियो बनाया गया है, और सभी लेखक का एक मास्टर वीडियो सभी को ऐड करके बनाया गया है। जा करके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसको डाल दिया जाएगा। तथा जितने भी हिंदी के लेसन है, 1 से लेकर के 12 तक 13 तक है, प्लस में उधर गद्य पद्य दोनों का है, सबका एक मास्टर वीडियो आएगा, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में रहेगा। तो ये डाल दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले। तो समय को न व्यतीत करते हुए कह रहा है कि प्रगति और समाज जो है, इसके लेखक का नाम है नामवर सिंह। तो ये पहला क्वेश्चन है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जनयुग पत्रिका के संपादक जो थे नामवर सिंह, देखिए 2024 में आया हुआ है। कह रहे कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? ये भी लेखक परिचय से ही है। तो वाद विवाद और संवाद के रचनाकार जो है नामवर सिंह ही है। अगला कह रहे कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? नामवर सिंह के जो ललित निबंध है उसका नाम है बकल मसूद। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है जिसकी आलोचना हुई थी? तो वो है प्रगति और समाज। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये है प्रगति और समाज की। अगला क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से दिया गया है? प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से दिया गया है? तो ये वाद विवाद संवाद से दिया गया है। कह रहे कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो है जियनपुर में हुआ था। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो प्रगति और समाज। बार बार ये बात आपसे हम कह रहे हैं कि सभी पाठ के जितने भी लेखक परिचय है उसको बढ़िया से देख करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लेखक परिचय से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन लेखक परिचय से ही है। अगला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है। ये सब लेखक परिचय। प्रगीत कैसा काव्य है, प्रगति होना चाहिए, प्रगति कैसा काव्य है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को प्रबंध काव्य। अगला करें कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह पंक्ति कवि की कविता का अंश है, तो केदार सिंह की जो है उन्हीं की कविता का अंश है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है, तो ये प्रबंध काव्य है। करे कि सहर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता कौन है, तो मुक्ति बोध है। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति जो है सच्चे अर्थ में प्रगीतात्मकता का आधार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक जो था इसके प्रधान संपादक जो थे नामवर सिंह। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, रोमांटिक उत्थान के साथ। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का 100% संभावना है। तो ये मिला था आपको 1971 ईस्वी में। तन गई रीढ़ किसकी कविता है, नागार्जुन की। नामवर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, तो ये हुए जोधपुर विश्वविद्यालय में। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, दूसरी परंपरा नामवर सिंह के। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं, प्रलय की छाया के कवि जो जयशंकर प्रसाद हैं। तुलसीदास के रचयिता कौन है, तुलसीदास जो हैं, अब तुलसीदास पुस्तक का नाम है, इसका रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो कविता के लिए प्रतिमान के लेखक का नाम है नामवर सिंह। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह है किस कविता की पंक्ति है, तो ये है आपको तय तो यही था, तय तो यही था, यानी ऑप्शन नंबर डी। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है, मुक्ति बोध की। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 को, 28 जुलाई 1927 को। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। नामवर सिंह ने पीएचडी का विषय, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, निराला की है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह। करे कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज कह रहा है बार बार, जबकि हम इसको प्रगति कह रहे हैं, लेकिन प्रगीत है। प्रगीत और समाज क्या है, तो प्रगीत और समाज एक प्रकार के निबंध है, प्रगीत और समाज एक प्रकार के निबंध है। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये कविता के नए प्रतिमान पर। करे कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसका, तो ये
आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक है। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? तो प्रसाद। लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय है प्रगीत। लिरिक का प्रत्यय है पर्याय का मतलब कि दूसरा नाम इसको क्या कहा जा सकता है? तो लिरिक का पर्याय है प्रगीत। तो ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने से आप लोगों का जो भी नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा प्राप्त होता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।